बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएम यूनिक स्टोरीज। आज मैं जो स्टोरी आपको सुना रही हूँ उसका टाइटल है बेटी अल्लाह की रहमत है। अहमर और फाइका की शादी को पूरे 8 साल हो चुके थे। तो बहुत ही प्यारी बेटियां समन और सवेरा थीं। मिसिस अहमद को पोते की शदीद ख्वाहिश थी। तीसरी बेटी की पैदाइश पर उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया। अहमर तो अपनी बीवी से पहले ही बहुत पसंद था। ये नहीं कि वो अच्छी ना थी, बल्कि फाइका तो बहुत ज़्यादा सुलझी हुई, पढ़ी लिखी, अक्लमंद और बहुत ज़्यादा फर्माबरदार थी। बस इसका कसूर इतना था कि इसने बेटियां पैदा की। अहमद तीसरी बेटी की पैदाइश पर माँ से, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे हर हाल में बेटा चाहिए, प्लीज़ माँ कुछ करो। माँ से तो ऐसे कह रहा था जैसे माँ के इख्तियार में बेटे पैदा करना हो। फाइका दिल ही दिल में बुरबुराई। फाइका के दिल पर क्या बीत रही थी ये तो किसी ने जानने की कोशिश ही ना की। फाइका को भी बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन वो नाशुक्री औरत ना थी। इसे अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि वो जानती थी कि बेटियां तो अल्लाह पाक की रहमत होती हैं, ना कि ज़हमत। फाइका अस्पताल से घर वापस आ गई। दोनों बहनें दौड़कर आई और माँ से लिपट गईं। वो अपनी नन्ही सी परियों को प्यार करने लग गई। दोनों ही बहुत ज़्यादा समझदार थी। माँ की परेशानी को भांप गई। फाइका का कोई करीबी रिश्तेदार ना था। फाइका माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। वो बेचारी किसी से अपना गम भी हल्का नहीं कर सकती थी। 2-4 फ्रेंड थी इसकी, बस कभी कभार इनसे ही बात हो जाती। अब भी वो अपनी सबसे करीबी दोस्त समरीन से बात कर रही थी। मुझे छोड़ने के बाद अहमर और उसकी माँ ने ये जान कर के बेटी हुई है, इसे देखना तो दूर की बात, अस्पताल पढ़ कर भी नहीं देखा। वो ज़ारों के तार रो रही थी कि इसमें मेरा या मेरी बच्ची का क्या कसूर है। दोनों बच्चियां बहुत गौर से माँ को फ़ोन पर बातें करते हुए सुन रही थी। माँ को रोता देखकर वो भी रोने लगी। माँ ने पलटकर बच्चों को देखा और फ़ोन बंद कर दिया। आप तो हमें प्यार करोगी ना माँ? पापा और दादी की तरह गुस्सा तो नहीं करोगी? छोटी बेटी सवेरा ने रोते हुए कहा। नहीं मेरी जान, नहीं, मैं क्यों गुस्सा करूँगी तुम तीनों पर? मेरी जान हो तुम तीनों, तो मेरी ज़िंदगी हो, मेरी जीने की उम्मीद हो। मेरे बाग की ताज़ा कलियां हो। समन सिसकियां लेते हुए बोली कि दादी और बाबा ने कहा कि तुम तीनों तो बोझ हो हमारे ऊपर। माँ, क्या हम बोझ हैं पापा पर? माँ बताओ ना, माँ बताओ ना, वो इसरार करने लगी। फाइका ने दोनों नन्ही कलियों को अपने सीने से लगाया और कहा कि बेटी तो अल्लाह की रहमत है, और रहमत कभी बोझ नहीं होती, और तुम लोग रहमत हो और खूबसूरत फूलों की तरह हो, और ये फूल घर की जीनत होते हैं। माँ, फिर बाबा ने ऐसे क्यों कहा? समन ने कहा, बेटा कुछ लोग बहुत नाशुक्रे और नाकदरे होते हैं और वो ठीक बात को समझ नहीं पाते। कह लो कि जानबूझकर समझना नहीं चाहते। क्या बाबा भी नाशुक्रे और नाकदरे हैं मामा? बेटा चलो शाबाश, जाकर पढ़ो। फाइका ने बात को टाल दिया और दोनों ही सवालिया नजरों के साथ उठकर चली गई। अहमद ने अभी तक अपनी तीसरी बेटी को देखा तक ना था, ना इसका नाम रखा। इतना जालिम और सिफाक इंसान है कि अस्पताल में फाइका को अकेला छोड़कर आ गया। फाइका बेचारी पता नहीं किस तरह धक्के खाती हुई घर पहुंची और यहाँ देखा कि बेटियां 2 दिन से भूखी है। दादी ने इनको प्यार तो दूर की बात, खाना तक न दिया। फाइका ने देखा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। फाइका बहुत सब्र वाली लड़की थी। इसने अपने 2 दिन की बेटी को लटाया और घर का काम करने लगी। सास ने देखा और कहने लगी, तीसरी बेटी पैदा कर ली है तूने, तुम और तुम्हारी ये बेटियां मनहूस है। जब से शादी करके इस घर में अपने मनहूस कदम रखे, नहूसत चाहिए है। बेटियों पर बेटियां पैदा कर रही हो, एक बेटा भी पैदा नहीं कर सकी।